Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. This is me Sanathat Bhardwaj bringing to you another lecture, another video on economics and related MCQs. Now in this video we would take a step further और थोड़े से और important questions जो कि आपकी knowledge about economics उसको थोड़ा enhance करेंगे, थोड़ा आपका पेरिस्कोप बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस विल नेवर गेट ओल्ड। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ डायरेक्ट टैक्सेस एज द लेमैन्स टर्म वुड बी अंडरस्टूड जो कि डायरेक्टली एंड कंज्यूमर से वसूल किए जाते हैं। वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स। सो इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और अ डायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली वेल्थ टैक्स जो है वो एंड कंज्यूमर से लिया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी एंड कंज्यूमर से लिया जाता है जो उस कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं। गिफ्ट टैक्स भी जो गिफ्ट देता है, गिफ्ट लेता है, उनको लगता है। कस्टम्स ड्यूटी जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी, जहां पे 3 नहीं है, and it is C 1, 2 and 4. So this is direct tax, customs duty indirect tax की एक फॉर्म में आ जाता है। Now एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर हम जीएसटी की बात करें, अच्छा इसके और एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर टैक्स एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स तो सबको पता ही है, राइट? सो अगर जीएसटी की बात करें, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी एंड सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। सो इसमें आपने एक खास ख्याल करना है वेदर कस्टम्स ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी और नॉट। ये आपका होमवर्क है, ये चीज ढूंढ के रखिएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो कि सरकार ने लेवी नहीं किया हुआ है फिर भी इनकम जनरेट हो रही है। Interest receipts, grants and aids from foreign countries, dividends, fees and other receipts for services rendered by the government. अब इसमें से कहां टैक्स से पैसा आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है। The answer to this question is D. ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम है, मीडियम है। Moving on to the next question. Here we have to talk about रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट के बारे में समझने से पहले एक बार रियल एक्सचेंज रेट का आप जरा फॉर्मूला समझ लीजिएगा। इट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन वन कंट्री वर्सेस प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन अदर कंट्री। तो आप इस रेशो को अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस विल गिव यू a relative price of foreign goods in terms of domestic goods. फॉरेन मार्केट के अंदर और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर दोनों जगह पर गुड्स की क्या प्राइस हो सकती है उसका एक रिलेटिव एनालिसिस देता है, करेक्ट देता है। इट मेजर्स द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री। इट डज मेजर्स द कंपेटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री। अगर आपका एक एक्सचेंज रेट एक कंट्री का ज्यादा आ रहा है, दूसरी का कम आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा कंपेटिटिव है। When the real exchange rate equals 1, दोनों की दोनों कंट्रीज दे आर सेट टू बी इन परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आप चाहे उस कंट्री में ये चीज ले लीजिए चाहे इस कंट्री में ले लीजिए, पार्ले जी दोनों में ही सेम रुपीस का पड़ेगा, 10 रुपए का पैकेट पड़ेगा, ठीक। एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुबह सुबह है, थोड़ा और अलग तरीके की एनर्जी है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन आगे प्रोसीड होगा तो शायद मेरे लेक्चर लेने का तरीका भी बदलेगा, बट डोंट वरी, आपको तो यही झेलना पड़ेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आस्क्स, जो ट्रेड इन सर्विसेज है इट इज नोन एज ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, बिकॉज दे आर नॉट सीन टू क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। पता ही नहीं चलता, नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते वक्त ट्रेड इन सर्विसेज हो जाता है, विच इज ट्रू। अगर आप किसी को मान लीजिए किसी की
फर्म की अकाउंटेंसी देख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, आप ट्रेड फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई नेशनल बॉर्डर्स प्ले अ नॉमिनल रोल, उनका कुछ खास रोल नहीं रहता ट्रेड इन सर्विसेज के केस में। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड एक्सक्लूड्स नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो वो हो गई जो कि शेयर से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से आ रही है। नॉन फैक्टर इनकम वो हो गई जो कि एक्सटर्नल सेक्टर से आ रही है, बाहर से आ रही है। बेसिकली ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड्स बोथ, इट डज नॉट एक्सक्लूड नॉन फैक्टर इनकम, ऐसा भेदभाव नहीं करता है, नॉन फैक्टर इनकम भी इंक्लूडेड होती है। एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज करेक्ट पूछा हुआ है, इट इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि यहां पे इंक्लूडेड आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू बॉक्सेस। ना ये बॉक्सेस जो हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा है, मूलभूत ढांचा, जिस ढांचे के तहत ये देखा जाता है कि क्या जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो सही हैं या गलत। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, दे इंक्लूड सब्सिडीज ऑन विच देयर आर नो लिमिट्स, क्योंकि उनको हरी झंडी दी हुई है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर सब्सिडीज जहां पे डायरेक्ट पेमेंट अंडर द प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम एंड देयर इज नो लिमिट ऑन देम। बेसिकली दे आर विद इन द प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, कि आपको इतनी ही प्रोडक्शन करनी है, लेकिन उसके अंदर ही आप सब्सिडीज दे रहे हैं कि आप चलो इतना कर रहे हैं चाहे इतना कर रहे हैं, आपको सब्सिडी मिल रही है। एम्बर सब्सिडीज are considered as trade distorting, which is true as well, क्योंकि एम्बर कलर का जो बॉक्स है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, वो इस वजह से दी जाती हैं ताकि प्रोडक्शन को एनहांस, बढ़ाया जा सके, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। इनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जाती हैं बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दीज स्टेटमेंट्स, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स, द आंसर इज डी बेसिकली। सो आई हैव यूज्ड दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दैट हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया हुआ है कि भाई एक एक सब्सिडी अलग अलग प्रकार की है। जस्ट ओपन अप योर हराइजन, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं।